नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट इज रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। आप यहां पे देख सकते हो, नीति आयोग रिलीजेस अ रिपोर्ट विच टॉक्स अबाउट द गैप्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। तो हम लोग इस रिपोर्ट में जानेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है, टर्शरी हेल्थ केयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जंप करेंगे जहां पे उन्होंने गैप्स को आइडेंटिफाई किया है। क्या है ये गैप्स, क्या है प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफी सारा डेटा आपको मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, स्पेशली इमरजेंसी सर्विसेज। इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस भी बताऊंगा जो नीति आयोग ने सजेस्ट किए हैं टू इंप्रूव दीज गैप्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। सो दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीएससी। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा फॉर्मेट मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीति आयोग रिलीज्ड रिपोर्ट ऑन द कंट्री लेवल असेसमेंट ऑफ इमरजेंसी एंड इंजरी केयर एट सेकेंडरी टर्शरी लेवल। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये थी वो रिपोर्ट, राइट। दिस इज अ रिपोर्ट ऑफ इमरजेंसी एंड इंजरी केयर एट सेकेंडरी टर्शरी लेवल सेंटर्स इन इंडिया। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल which goes with the ID @Rahul Sai222, Rahul SAI222, राइट। तो ये जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया गया था नीति आयोग को। यहाँ पे दूसरे सारे इंस्टीट्यूट्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन उन सब चीज से पहले समझते हैं क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। बहुत जरूरी चीज है। देखिए, प्राइमरी केयर मतलब एट दी लोकल लेवल, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, सब सेंटर्स है। इंडिया में 20,000 से भी ज्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, 1.5 लाख के आसपास सब सेंटर्स है जहां पे बेसिक हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बेसिक हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन, फॉर प्रेग्नेंट वुमन, फॉर पीपल, राइट। ये हमें पता है एट द विलेज लेवल। इसके बाद आता है सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अदर पब्लिक हॉस्पिटल्स, तालुक लेवल हॉस्पिटल्स, द कम्युनिटी लेवल हॉस्पिटल्स। और टर्शरी केयर आपको मिलती है एडवांस लेवल की, जहां पे यू फाइंड इट इन द टीचिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज की जो हॉस्पिटल्स होती है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं, देयर यू फाइंड टर्शरी केयर स्पेशली फॉर एडवांस डिसीजेस एटसेट्रा, राइट। तो नीति आयोग ने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, सिंपल सी चीज कि प्राइमरी हेल्थ केयर से अगर मुझे सेकेंडरी हेल्थ केयर जाना है, व्हाट इज द गैप हियर, व्हाट आर द थिंग्स। मैं आपको समझाता हूं एक उदाहरण के साथ। इमेजिन कीजिएगा, मैं जा रहा हूं अपनी बाइक पे, मैं अपने घर से अपने गांव जा रहा हूं, राइट। 50 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, तो मैं बाइक पे जा रहा हूं और अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ है अराउंड अ रूरल एरिया, एक दूसरे गांव के पास, बीच में कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है। अब जब एक्सीडेंट हुआ, मैं तो सिंगल राइड कर रहा था, तो मेरी मदद करने के लिए कोई आएगा। जहां कहीं पे भी गांव में हुआ है, कुछ गांव वालों ने मुझे पिकअप किया और मुझे उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे भेज दिया। अब प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में देखा, यहाँ पे दिस इज एन एक्सीडेंट और यहाँ पे ट्रॉमा केयर चाहिए, राइट, इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, दिस पेशेंट हैज टू बी सेंट टू सेकेंडरी केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या तालुक हॉस्पिटल, या फिर दिस पेशेंट हैज टू बी सेंट टू टर्शरी केयर। अब किस चीज की जरूरत पड़ती है, एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी। उस एम्बुलेंस में मुझे सारे इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रांसफर हो तब तक तो जिंदा रहना है। दैट मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई, दी कार्डियक फैसिलिटी, कार्डियक अरेस्ट में जा रहा है तो यू हैव टू गिव देम इलेक्ट्रिक शॉक्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें चाहिए, राइट, इन योर एम्बुलेंस। तो आर दे अवेलेबल, इसी चीज के बारे में स्टडी की गई, यानी कि गैप्स इन सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर दैट हैज बीन असेस्ड। तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया इस रिपोर्ट में, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर इन इंडिया, इमरजेंसी सर्विसेज किस तरह की है, इसके बारे में स्टडी की गई। एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई, यानी कि इमरजेंसी पैरामेडिक्स है या नहीं, इमरजेंसी की इक्विपमेंट है या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर स्टडी की गई। नीति आयोग तो था ही था, नीति आयोग ने इसको फंड किया, लेकिन मेन बॉडी थी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा केयर सेंटर ऑफ एम्स, राइट, इमरजेंसी मेडिसिन और जयप्रकाश नारायण ट्रॉमा केयर सेंटर ऑफ एम्स दिल्ली। नीति आयोग के साथ मिलकर इन्होंने असेस किया 100 इमरजेंसी एंड इंजरी केयर सेंटर्स इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और इसमें 34 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी असेस किया गया। तो क्या बताया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, तो चलिए लेट्स डिग इनटू द रिपोर्ट एंड लेट्स सी कि रिपोर्ट में क्या बताया गया, क्या ऑब्जर्वेशन की गई। सबसे पहली चीज, केस लोड कितना था। देखिए,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे पीएचसी ले जाएगा, पीएचसी से अभी सेकेंडरी केयर पे ले जाएगा, तो केस लोड कितना है? इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने बताया इमरजेंसी और इंजुरी केसेस एनुअली अकाउंट फॉर अबाउट 9 to 13% ऑफ पेशेंट्स in the normal health facilities. 19 to 24% admissions in government hospitals are emergency and 31 to 39% in private hospitals are emergency. अब इस चीज से मुझे पता क्या चला, देखिए, यानी कि अब एक सिंपल एनालिसिस करके मैं बता सकता हूं, अगर किसी भी हॉस्पिटल में 100 बेड्स है तो उस हेल्थ फैसिलिटी में अबाउट 9 to 13 बेड्स इमरजेंसी के लिए होने चाहिए, 19 to 24 इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर इमरजेंसी, अराउंड 31% फॉर प्राइवेट। अब हम लोग आगे चल के वो भी बात करेंगे कितने बेड्स अवेलेबल है, इसी चीज को समझना है हम, राइट। केस लोड इमरजेंसी का इन जनरल कम होता है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। इसके अलावा एम्बुलेंस सर्विसेज के बारे में बताया। एम्बुलेंस सर्विसेज हमारे देश में काफी अच्छी है। यहां पे ऑब्जर्व किया गया 91% ऑफ हॉस्पिटल्स हैड इन हाउस एम्बुलेंसेस, लेकिन उस एम्बुलेंस में पर्सोनल की प्रॉब्लम है, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम है, ये ऑब्जर्व किया गया। पैरामेडिक्स ट्रेंड नहीं थे, केवल 34% जगह पे ट्रेंड पैरामेडिक्स मिले विद एम्बुलेंस। इसके अलावा जो एम्बुलेंस में इक्विपमेंट है दे वर लार्जली पुअर, जैसे कि ओनली 19% दे हैड मोबाइल स्ट्रोक हार्ट अटैक प्रोग्राम वाली चीजें वहां पे थी इन दी एम्बुलेंस, यानी कि पैरामेडिक्स की प्रॉब्लम है और एम्बुलेंस के अंदर सर्विसेज की प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए मैंने आपको लोड बताया, केस लोड कितना था, अब उस केस लोड के हिसाब से क्या हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? द आंसर वुड बी नो। डिस्पाइट हाई पेशेंट लोड, द नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स वाज ओनली 3 to 5%। इसका मतलब क्या है? इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी सर्विसेज इन इंडिया आर हेवीली ओवरलोडेड, right? Overall, private hospitals they did rank better than the government hospitals in this particular case. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, अगेन ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है, इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है, बट यहां पे भी यही ऑब्जर्व किया गया, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स दे लैक्ड जनरल डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट एंड नर्सिंग स्टाफ्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स। यहां पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जूनियर डॉक्टर्स को डाला गया था रादर देन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। इसके अलावा इक्विपमेंट स्टेटस, अब इक्विपमेंट स्टेटस में भी वी आर डूइंग प्रिटी गुड। एम्बुलेंस सर्विसेज यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस एंड इक्विपमेंट इज प्रिटी डिसेंट। यहां पे बताया गया इट वाज फाउंड सैटिस्फैक्टरी इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, around 68% satisfactorily found in the medical college hospitals, and in the small government hospitals it was rather deficient, but in general equipment wise we are doing pretty decent. इसके अलावा ब्लड बैंक सर्विसेज की बात की गई। ब्लड बैंक सर्विसेज भी बहुत सारी हॉस्पिटल्स में, कॉलेजेस में दे आर क्वाइट डिसेंट, बट यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन की गई थी, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स डिड नॉट हैव अ डेडिकेटेड ब्लड बैंक इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। दे हैड अ नॉर्मल ब्लड बैंक बट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नहीं थी, जहां पे आपको मैसिव ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है वहां। इसके अलावा पेशेंट सेटिस्फेक्शन कितना था? अब यहां पे देयर वुड बी नो प्राइजेस फॉर गेसिंग फॉर यू। पेशेंट सेटिस्फेक्शन प्राइवेट में ज्यादा होगा कि गवर्नमेंट में ज्यादा होगा? यहाँ पे देखिए, पेशेंट्स अवेलिंग इमरजेंसी केयर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर लार्जली सेटिस्फाइड, 65 to 82%। इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इट वाज 31 to 65%। इसके अलावा इन इंडिया द मेडिको लीगल केस बर्डन इज स्टिल लो, अबाउट 2 to 9% ऑफ एडमिशंस दे लीड टू मेडिको लीगल इश्यूज। इसके अलावा व्हाट इज बेटर हियर, देखिए सेकेंडरी और टर्शरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अंतर क्या है? यहां पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने ऑब्जर्व किया, सेकेंडरी लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स, दे फेयर्ड मच बेटर देन द टर्शरी लेवल, दैट इज इन द मेडिकल कॉलेजेस। इसके अलावा प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, private hospitals they did fare better than the government hospitals in terms of many things, in terms of emergency operative services, in terms of mock drills, in terms of training programs, बहुत सारी चीजों में private hospitals they did much better than government hospitals। तो इन सब चीजों से क्या पता चला? गैप है, प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है, बट इन जनरल प्राइवेट सेक्टर हैज अ लिटिल एज ओवर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, बट ओवरऑल सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर में गैप्स है। एम्बुलेंस अवेलेबल है, एम्बुलेंस के अंदर इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर आपको पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं, इक्विपमेंट अवेलेबल है स्पेशली बड़े हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन स्मॉलर हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया, साथ ही साथ की रिकमेंडेशन बताई, 10 रिकमेंडेशन दी है नीति आयोग ने, अगेन जो भी हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने चाहिए विथ इंक्लूजन ऑफ ट्रायज, मतलब कैसे ट्रीटमेंट होने वाली है, किस सीक्वेंस में ट्रीटमेंट होगी,
किन पेशेंट्स को जल्द से जल्द लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आनी चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड क्लास एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए और उन एम्बुलेंसेस में आपको इक्विपमेंट और पैरामेडिक्स भी होने चाहिए। इसके अलावा ब्लड बैंक सर्विसेज को एक्सपैंड कराने की बात की गई। एक एस्टैब्लिश करना है एकेडमिक इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट इन ईआरस, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स में। क्रिएट अ स्टैंड अलोन सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एफिशिएंट फंडिंग मैकेनिज्म फॉर इमरजेंसी एंड इंजुरी केयर। साथ ही साथ डेवलप सम मैकेनिज्म्स टू एंश्योर देयर इज फ्री ट्रीटमेंट फॉर इमरजेंसी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन इंडिया। सो इन सारी चीज़ों को रेकमेंड किया गया। आशा करते हैं कि दीज रिकमेंडेशंस वुड बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस बाय द गवर्नमेंट एंड दे वुड बी अप्लाइड, ताकि इंडिया में इमरजेंसी सर्विसेज अच्छी मिले। विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।